मैं जीऊंगा तो सेना के लिए, मरूंगा तो सेना के लिए, ये राष्ट्र के लिए मैं समर्पित हूँ। मुझे आप कुछ दे ना दे, खाना दे ना दे, मैं अपना खाना खाऊंगा, लेकिन आपके साथ काम कोई नुकसान नहीं होता है। और उनका फाइल हमारे ऊपर बिल्कुल कारगर था। जी जी। तो उसमें गए मेजर सरबान साहब, नायक गणेश प्रसाद गुप्ता, जी जी, शिवशंकर गुप्ता जी, शिवशंकर गुप्ता, और ऐसे करते 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 हम 8 जून को अपने कैंप में पहुंच गया था। यहाँ पर जो लोग हमको देखे तो काफ़ी दिनों से दाढ़ी केस नहीं कटाया था, तो काफ़ी उसमें है। लेकिन माँ बाप और पत्नी का एक बहुत बड़ा मतलब हमारे को वापस लाने में या हमको जिंदा रखने में योगदान है। पति ऐसे हम मुझे मिले, हमारे पति ऐसे मिले कि देश के लिए इतना किए, और देश के एक ऐसे ऐसे हस्ती वाले बड़े बड़े आदमी, छोटे आदमी, कोई भी इनको इज्जत और सम्मान देता है। इनके साथ साथ मुझे भी वो सम्मान मिलती है, तब मुझे बहुत। जहाँ जहाँ जाता हूँ, मान लीजिए कोई नया आदमी मिलता है, वो देखता है, तब फिर अचानक से पूछता है कि भाई ये देखा है वीडियो? मैंने कहा भाई मेरे पापा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो वीर चक्र से अलंकृत ऑनरेबल कैप्टन शत्रुघ्न सिंह जी हैं। और दोस्तों मैं इनके बारे में बता दूं, इनकी शहादत की खबर जो है वो ऑलरेडी इनके घर पहुंच चुकी थी, मतलब, और उसके बाद मतलब इनके शायद पैसे भी इनके फैमिली सबको मिल चुके थे, सारा इन्फॉर्मेशन मतलब कर दिया गया था। फिर इनकी खबर आती है इनके फैमिली में कि ये जीवित हैं। तो अभी सर से हम पूरा बात करेंगे वो शहादत मतलब 28 और 29 मई के जो कारगिल में हुआ था उसके बारे में, और इसके बाद में वो वीडियो मैं आपको डाल दूंगी। और दोस्तों अभी मैं सर ही के घर पे हूँ, और सर मुझे अपने घर पे 2 दिन से रख रहे हैं। मैं सोच नहीं सकती हूँ कि मैं एक वीर चक्र के घर पे रह रही हूँ, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। जब 99 कारगिल वार हुआ था उस टाइम पर 29 मई को, बल्कि 27 मई को ही एक पोस्ट था जुबल के पास 14268, उस पर दुश्मन का ओपी पोस्ट, दुश्मन पाकिस्तानी जो सेना थी। तो पहले पता नहीं था कि वहाँ सेना लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग एनिमी को मार गिराए तो ये पता चला कि ये सेना के जवान हैं और उनके पास सब कुछ प्रूफ था। करेक्ट। तो 28 तारीख को रात में और 29 तारीख को सुबह फर्स्ट लाइट में ही मेजर सरबान साहब की टीम एक थी, हम लोग को 10-12 आदमी थी, जो उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना था, मानो उसको बर्बाद करके उस पर झंडा लहराना था। उस रात में हम लोग प्लानिंग के अनुसार जो भी पहले उसको सपोर्ट फायर दे करके बर्बाद करके फिर अगला दिन उस पर झंडा फहराना था। लेकिन संयोगवश वो लोग काफ़ी उनकी संख्या ज़्यादा थी और वो लोग उस पोस्ट के ऊपर मेजर साहब के साथ हम लोग अटैक किए जी। मेजर साहब एक इतने जोश ग्रुप का या मोटिवेशन उनका अच्छा था कि मेजर साहब हम लोग को गाइड करके पूरे लोग को ब्रीफ करके जब उस पोस्ट पर लेके गए तो ये लगता था कि हम लोग आज इनको बिल्कुल बर्बाद कर ही देंगे। और उसके लिए नज़दीक बिल्कुल 10 से 15 मीटर दूरी पर वहाँ रह गया था। लेकिन वो लोग हम लोग के ऊपर इतना मतलब वो भी फायर खोले, हम लोग भी फायर खोले, चूँकि वो बैंकर के अंदर थे, हम लोग बाहर थे, इसीलिए उनका फायर हमारे ऊपर ज़्यादा कारगर था। हमारे पास कोई सपोर्ट फायर या कोई आड़ लेने का जगह नहीं था। उनके ऊपर तो बिल्कुल बैंकर के अंदर पके के अंदर बैठे हैं, हम फायर करते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, और उनका फायर हमारे ऊपर बिल्कुल कारगर था। जी जी। तो उसमें गए मेजर सरबान साहब, नायक गणेश प्रसाद गुप्ता, जी जी, शिवशंकर गुप्ता जी, शिवशंकर गुप्ता, इसके बाद प्रमोद कुमार, ये लोग हमारे बीच से मतलब शहीद हुए। ये लोग भी काफी फायर कर रहे थे, हम लोग सभी टीमें कर रही थी। उनका भी 3 एनिमी मार गिराए थे, जो बाहर निकलता था या दिखाई दिया, इस बैंकर से उस बैंकर में हथियार हमेशा का अदला बदली करता था, उस पीरियड में दिखाई दिया, हम लोगों ने मार गिराया था। अभी मेजर साहब को भी गोली लग गया, गुप्ता को भी लग गया, ऐसे करके अनिल कुमार थे, नायक अनिल कुमार, उनको भी गोली लग गया, सुरेंद्र सिंह को गोली लग गया। इसके बाद एक अब्दुल्ला करके जो सिविलियन बोलते हैं, वानी बोलते हैं, जो पहले मिलिटेंट होता था, वो जब सरेंडर कर देता है, सेना के अधीन आ जाता है और सेना उनको पुलिस कार्रवाई करके जब आम नागरिक में उनको एक सर्टिफिकेट दे देती है, उनको एक वानी बोलते हैं जो सेना के लिए काम करता है। वो एक अब्दुल्ला जो था वो भी एक हम लोग के साथ एक वानी
बिल्कुल विश्वास पात्र आदमी था। वो क्लियर बोलता था कि मैं रास्ता भटक गया था और आप लोगों के साथ आके मिल गया हूँ। मैं जीऊँगा तो सेना के लिए, मरूंगा तो सेना के लिए, ये राष्ट्र के लिए मैं समर्पित हूँ। मुझे आप कुछ दे ना दे, खाना दे ना दे, मैं अपना खाना खाऊंगा लेकिन आपके साथ काम करूंगा। वो मेजर साहब के साथ मिलकर कई ऑपरेशन में बहुत अच्छा काम किया, कई मिलिटेंटों को पहले मारा था, इसलिए मेजर साहब काफ़ी उससे एक उसके ऊपर विश्वास पात्र हो गए थे। और उसको भी साथ वो बोलता था कि हम भी चलेंगे, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, आपको अगर अटैक में जाना है तो मुझे मार दे, इसके बाद ही आगे जाए। तो एक बहुत ही सैनिक के जैसा वो हम लोग के साथ कार्रवाई में शामिल था। उसको भी गोली लगा। बाद में उस अब्दुल्ला को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जी। क्योंकि उसके बारे में भी लिखा गया कि एक आदमी, एक नागरिक जो इस तरह के पहले रास्ता भटका हुआ था, फिर सेना में आगे मतलब सेना के साथ काम करने के लिए सुरक्षा से जिम्मेवार व्यक्ति बना, ढकवानी का काम किया, मिलिटेंट को मारा, फिर लड़ाई में शामिल हुआ। तो इसलिए उसका जो साइटेशन लिखाया वो उसको भी शौर्य चक्र मिला। अभी उस जो कार्रवाई के अंदर तिजोरी चौधरी था, एक सीवी सिंह था जो रेडियो ऑपरेटर होता था मेजर साहब का, लेकिन जब कमांडर को ही मतलब कमांडर ही ना रहे, शहीद हो जाए, उस लड़ाई का थोड़ा तरतीब बेतरतीब हो जाता है। जी, ऐसे जी। भी 5 लोग शहीद हो गए, 4 लोग, और वो जो बाकी टीम थी उनमें भी सभी लोग घायल हो गए। एक निरंजन कुमार में बिल्कुल ठीक ठाक थे। हम लोगों को लगा कि इनको बॉडी को पीछे निकाला जाए। उसी पीरियड में मतलब कि अब तो घायल हो गए, अब हम लोग अटैक नहीं कर पाएंगे, तो इनका बॉडी उठा के हम लोग पीछे रिजर्व जहाँ टीम हो उसके पास चले। वहाँ पर ये कार्रवाई करी रहे थे, तब तक आकर के हमको भी पैर में, राइट हैंड में घुटना से नीचे गोली लग गया और पैर झूलने लगा, मैं गिर गया। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं कुछ देर तो वहाँ इंतजार किया कि हमारी टीम आएगी, निकालेगी, लेकिन दिन का टाइम हो गया। जी, जी। पूरा 29 मई को पूरा दिन ऐसे पड़े रहे, 29 को रात पड़े रहे, 30 तारीख हो गया। फिर ऐसे करके 36 घंटा बाद हम लोग, मतलब मैं इस पैर के जो पाकिस्तानी को पानी भी मारे थे उनका हथियार था मेरे पास, उसका रड से, अपना रड से इसमें पैर में बांध करके धीरे धीरे हम अपनी तरफ, अपने पोस्ट की तरफ खिसकने लगे। रात में निकलते थे, चूँकि मैं चल नहीं पाते थे, खड़ा नहीं हो सकता हूँ, तो ज़मीन पर खिसक के चलते थे। जी, जी। ऐसे करते करते हमको 4 जून को भी 2 पाकिस्तानी पानी के लिए आए थे, उनको भी मार गिराया हमने, उनका भी डॉक्यूमेंट लिया। जी, जी। उनका गन वहीं पर छुपा दिया था, तो बाद में गन मिला। और ऐसे करते करते हम 8 जून को अपने कैंप में पहुंच गया था। यहाँ पर जो लोग हमको देखे तो काफ़ी दिनों से दाढ़ी केस नहीं कटाया था, तो काफ़ी लंबा था वो। 10 दिन में, 11 दिन में काफ़ी हालत ख़राब हो गया था, मेरे पास खाना पीना या कुछ नहीं था। ऐसे करके वो लोग देखे, पहचान लिए, पहचान के हमको उठा करके लेह हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ से पहले कारगिल ले गए, छोटा सा एक हॉस्पिटल होता था, कारगिल से लेह में ले गए, लेह से फिर देखे कि काफ़ी कंडीशन ख़राब है, फिर चंडी मंदिर भेज दिए। ऐसे करते करते हम काफ़ी दिन चंडी मंदिर से, जब जख्म नहीं सूखा था, ऑपरेशन हुआ, कई बार हुआ। इसके बाद हमको वहाँ से कसौली में भेजा गया, कसौली में से फिर वापस आए, फिर घर गए कुछ दिन के लिए, फिर पटना में गए, वहाँ पर ट्रीटमेंट चला। जी, जी। लेकिन ठीक नहीं हुआ तो फिर हमको दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र वहाँ बेस हॉस्पिटल में, फिर हॉस्पिटल में। ऐसे करते करते लगभग हमको 1.5 से 2 साल लग गया ट्रीटमेंट कराने में। 2 साल के बाद में बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो गया। पहले व्हील चेयर पर, फिर कैंची के ऊपर, फिर स्टिक लेके चलता था, फिर वो भी छोड़ दिया। अभी खाली हाथ बिल्कुल वॉकिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ। जी, जी। और ऐसे करते करते काफ़ी मेरा लंबा मतलब ट्रीटमेंट चला, लेकिन सेना में रहा। उस समय रैंक मेरा नायक था, नायक से हवलदार बना, नायब सूबेदार बना, सूबेदार बना, सूबेदार मेजर बना, जी। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना, और कैप्टन से अभी अक्टूबर-नवंबर महीना में मैं रिटायर हुए। जी, जी। और यहाँ आकर के लखनऊ में सेटल हुए थे, पहले से ही हुए थे, लेकिन यहाँ आकर के सेटल हो गए। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, बहुत लंबा परिवार है हम लोग, 5-6 भाई यहीं पर रहते हैं, बिल्कुल भी खुश हैं। जी, जी।
और ये सर एक और चीज़ आपके जीवनी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि मतलब आपकी शायद 2 या 3 जुलाई को आपके घर भी ये खबर ऑफिशियली भेज दी गई थी कि आप शहीद हो चुके हैं। तो फिर आपके घर मतलब ये जब खबर भेजी गई थी, फिर आपका मतलब जीवित होने का खबर आया, तो उस दौरान मतलब आपका क्या एक था? पहले तो मुझे पता ही नहीं था, जब हॉस्पिटल में, ये जुलाई नहीं जून की बात है, जी सॉरी, 2-3 जून को या 4 जून को घर में जो सूचना दिया गया कि इसलिए कि जो वो पोस्ट था उसके ऊपर एयर अटैक, मोटर का फायर, आरटी का फायर, सब कुछ उसको पोस्ट को किसी तरह से बर्बाद करना था, क्योंकि हमारे 4-5 लोगों की डेथ बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी वो लोग वहाँ आडा जमा के रखे थे, उस पोस्ट को बर्बाद करना था। तो उस पीरियड में जब चोट लग गया तो मुझे 2-3 दिन तक तो बिल्कुल याद था, यादाश्त कभी मैं नहीं खोया, लेकिन ये था कि मैं अब 2-3-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, इसके बाद मुझे बिल्कुल डेट ही भूल गया, डे भूल गया, आज कौन सा दिन है, आज कितना तारीख होगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए तो उस पीरियड में जो हमारे साथ हमारे कमांडिंग अफसर साहब एक लड़का को भेजे कि ये पेशेंट अमुक जगह पर है, इसको जा करके देख रेख करना हॉस्पिटल में, इसको कोई दवा बीरो जो भी मतलब बाहरी सामान चाहिए या उसकी देख रेख करना। तो वो लड़का आके बोला कि घर सर आपके घर में ये भी सूचना चला गया कि आप नहीं रहे, सही जी। तो हॉस्पिटल में कई स्टाफ से मैं बोला कि भाई मैं तो ऐसे हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 8-10 दिन हो गया है, तो हो सकता है कि ऐसा घर में खबर गया होगा। लेकिन कमांडर 5-7 दिन तक हमको मतलब इंतजार करते थे, गोली लगने का उनको सूचना था, लेकिन वो 4-5 दिन बोलते थे कोई तो खत्म मतलब मर ही नहीं सकता है, वो अमर है ऐसे बोलते थे। लेकिन जब काफ़ी आरटी का मतलब देखे कि खाना है ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं है, उसके पास बैंडेज पट्टी भी नहीं है, उसके पास क्या पूरी टीम के पास उस दिन नहीं था, क्योंकि हम लोग अचानक से वहाँ भेजा गया था। तो ये मान करके कि भाई अब नहीं रहा होगा, इसलिए वो सूचना दिया गया था जी। और हॉस्पिटल में मैं उनको बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से घर से हॉस्पिटल से सूचना गया आपके घर में कि आप जीवित हैं, आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप यहाँ पर मतलब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। लेकिन ये गवर्नमेंट उस टाइम पर JCO साहब भी टक बलिया को कॉल कर दिए होंगे, मतलब यहाँ से मैसेज गया होगा, बलिया पुलिस विभाग अलग से, पोस्ट ऑफिस वाले अलग से, वो वीडियो वगैरह सब अलग से, मतलब 3-4 ग्रुपों से मैसेज जाने लगा। फिर हम लोग चूँकि बिहार रेजिमेंट से, तो बिहार रेजिमेंट से भी खबर आ गया कि आपका पति जिंदा है या आपका बेटा जिंदा है, इस जगह पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो काफ़ी एक मतलब उस समय जनता के प्रति, मतलब आज जो जनता थी, वो लोग भी, कोई भी विभाग हो, एक कारगिल के प्रति देश पूरा एक था जी। और वो लोग किसी को किसी तरह का सूचना देना हो तो सभी लोग अपने सहानुभूति में वहाँ जा करके देना, या घर में जब ऐसा घटना हो गया और बताता है लोग, हम तो मान लीजिए हॉस्पिटल में थे या अपने उस ड्यूरेशन के सफर में थे, तो बोलते हैं लोग कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग मतलब पुछार करने के लिए या उस दुख में शरीक होने के लिए लोग आते थे घर में। जी। तो वो लोग भी मन सूचना मिलते ही दौड़ के पहुंचा देना, बताना, समझाना हर एक व्यक्ति को। घर में तो किसी के घर में जिसका बेटा मरेगा, पति मरेगा, तो वो स्वाभाविक है कि मतलब मातम फैल जाएगा। तो उस मातम में सभी लोग शरीक हुए, भाग लिए, और जब ये सूचना हो गया कि जिंदा है तो घर से हम चलेंगे, मैंने काफ़ी लोग चंडी मंदिर तक हॉस्पिटल में भी हमारे पास आए भी, कई हमारे गांव के अधिकारी लोग चाहे जो भी जहाँ भी सर्विस कर रहे सोच लिए कि जिंदा है, तो आए हमको मिलने के लिए और मिल के गए, देख के गए, ये था। जी। तो सर मतलब आप एक कहते हैं कि काल से ही बच के आए हैं, काल को ये पराजित करके आए हैं, ऐसा मतलब ये चीज़ है। तो जब आप फैमिली से पहली बार मिले थे उसके पराजित करने के बाद, काल से लड़के आने के बाद, तो आपको मतलब उस टाइम में एक पहला क्या था कि आप मतलब क्या एक एक्सपीरियंस था आपका फर्स्ट टाइम जो फैमिलीज का? बचपन से ही मेरा मानना है, मतलब हम थोड़ा सा जो ज्ञान हो गया, एडल्ट हो गया, या मुझे लगा कि मतलब हम सर्विस पकड़ लिए, पढ़ाई किए, पढ़ाई पूरा करने के बाद सर्विस पकड़ने के बाद मेरा शुरू से ही एक रहा कि एक लड़की, किसी भी लड़का से जब मैरिज होता है तो वो एक पराये घर की लड़की एक अपना ये घर बना लेती है,
मेरा सोच ही मैंने बचपन से अलग है। तो मेरा था कि किसी दूसरी लड़की को जब मेरे घर के मेरी अर्धांगिनी बन गई, पूरे जीवन हमारे साथ ही उसको रहना है, और मैं नहीं रहा तो उसका उसमें कोई कसूर तो है नहीं जी। अगर मैं उस लड़ाई में शामिल होता हूँ, अपने मर्जी शामिल होता हूँ, जा करके मैं देश की सेवा करता हूँ, उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। लेकिन जो कलंकित होना है वो उसका होना है कि आपने अपने पति को मार डाला, ये अच्छी नहीं थी, जी जी। इस चीज को मुझे जीवन में बहुत सोच हो रहा था। उस पीरियड में भी जब भी मेरे को थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं लिखता था। एक मेरे पास पेन भी था, डायरी भी था, मतलब छोटा सा, वो आज भी रखा हुआ है। तो मैं लिखता था कि भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, निश्चित है कि मुझे अब बच के जाना नहीं है। तो वाइफ को लोग, मैंने गांव वाले, समाज, माँ बाप, भाई बहन, ये पूरी दुनिया यही बोलता है कि भाई ये ठीक नहीं थे। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि वो एक माँ भी देवी है, पिता भी देवता है, तुल्य है जी। जो उनकी आशीर्वाद से हम वापिस आए। गुरु भी उसमें है, लेकिन माँ बाप और पत्नी का एक बहुत बड़ा मतलब हमारे को वापस लाने में या हमको जिंदा रखने में योगदान है, ये मेरा मानना है शुरू से। जी जी। तो मैं उसी समय से मतलब भाई ये एक देवता जैसे है कि ये हमको मतलब बचा के ला, वाइफ के प्रति बोल रहे हैं तो आप वो हमको देवता तुल्य मान करके हमेशा मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। इसलिए अपने पूजा पाठ जो उसकी ये से हम वापस फिर आ गए, और खुशी तो होना ही है, स्वाभाविक है कि भाई, लेकिन हमको जितना खुशी नहीं हुआ होगा, इसलिए कि मुझे उस सिचुएशन का जो आभास है वो हुआ ही नहीं। जी, इन लोगों के ऊपर क्या क्या तकलीफ हुआ होगा हम सिर्फ मतलब सोच सकते हैं। जी जी। सोच सकते हैं, लेकिन ये लोग तो देखा है, ये समझा है, ये लोग जुट रहे हैं, सारा ये हो गया, जबकि यह कर्म हो रहा है, तो उन लोगों को भी कितना कष्ट हुआ होगा, इसका आभास करता हूँ मैं। जी जी। सर, आपको ये उस टाइम के जो राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर के.आर. नारायण जी, ये महामहिम जो राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण, उनके तरफ से आपको वीर चक्र जैसे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उस समय आपको कैसा लगा था, और पहले का लाइफ और वीर चक्र के बाद लाइफ में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि आप तो उसके बाद सेलिब्रिटीज बन गए होंगे। जब अशोका हॉल में ये अवार्ड दिया जाता है तो सबसे पहले एक दिन पहले उसका पूरा रिहर्सल होता है, प्रैक्टिस होता है जी। हम लोग 43 लोग थे जिनको अवार्ड ये सब मिला। उसमें जो 4-5 नहीं, हम लोग 9 या 10 लोग थे जिसका मैंने वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी जी। 43 आदमी में मेरा 8वां या 9वां नंबर पर अवार्ड पहनने के लिए राष्ट्रपति से मिलना था। तो एक साइटेशन पढ़ा जाता है, बताया जाता है कि ये आदमी कौन सी कार्रवाई किए हैं, इसके उपलक्ष्य में इनको, इनका या पति को या बेटा को या माँ बाप को कोई अवार्ड दिया जा रहा है। जी जी। तो मैं स्वयं वहाँ था ही, मेरी वाइफ थी, मेरे चाचा लोग थे, माँ थी, तो लोग जब बैठे हुए थे, जब मैं खड़ा होकर के जब मुझे बताया जा रहा था कि इन्होंने कारगिल में ये काम किए हैं, मतलब जो हमारा कारनामा है वो लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुनाया जाता है। जब सुनाया जा रहा था तो जो 7-8 लोगों को पहले मिल चुका था अवार्ड, तो अचानक से उस हाल में इतना तालियां गूंजने लगा, इतना तालियां गूंजने लगा कि 5-7 मिनट तक बंद नहीं हुआ। मुझे सामने राष्ट्रपति में बैठे हुए हैं, मैं सामने खड़ा हूँ स्टिक लेके, क्योंकि चल नहीं पाता था, स्टिक के सहारे चलता था। तो मुझे एक अंदर से शक्ति मिला और लगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जी जी। स्टिक को फेंक दिए और फेंक के मैं बिल्कुल ऐसे जा करके उनसे बात पहन लिया। मैंने सलूट देखा कि जब हाथ मिलाए, जब गर्मजोशी से जो बोलते हैं कि उस तरीका की मुझे एक अंदरूनी जोश आ गया। दूसरी चीज की जब अवार्ड पहनने के बाद वापिस आए, एक पवित्र एक वो अवार्ड है, जब लेकर के वापिस आकर के अपने चेयर पर बैठा, फिर डंडा उठा के हमको किसी ने दे दिया। मुझे लगा कि काम करने को तो मिला ही, कि जो हम किए हैं राष्ट्र सेवा में, मैंने ये सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए क्या किया, राष्ट्र मुझे क्या दिया, मुझे उसे ये नहीं। लेकिन इतनी बड़े पद से ये इस तरह का अलंकार प्राप्त करना, ये मेरे लिए गर्व की बात थी।
और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उस अलंकार के ऊपर या हमारे ऊपर, देश के ऊपर कोई एक बिंदी लगाए। तो मैं बहुत भी कोई भी काम, कोई भी ड्यूटी, कहीं भी ट्रेन में, बस में, बैंक में, किसी जगह जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हमसे किसी को कोई तकलीफ नहीं, या कोई हमको नाम पकड़ के कोई टोक ना दे। इस तरीका की मेरे अंदर भावना एक बिल्कुल चेंज हो गया और आज भी उस पर चलता हूँ। कोई मुझे मेरे साथ गलती भी कर देता है, कोई गाली भी दे दिया तो वो उसकी सोच है, लेकिन जान जाने के बाद जो आदमी मुझे जान जाता है कि ये वीर चक्र रिवार्डेड है, तो मैं जाता हूँ किसी भी ऑफिस में, मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिलता है और उस दिन मुझे गर्व होता है कि नहीं, राष्ट्र ने मेरे लिए कुछ दिया है। ये एक बहुत बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि है। जी। ट्रेन में चलना, एयर में चलना, मेरे साथ कोई बैठता है तो जहाँ पर मैं सोचा भी नहीं था कि कोई मेरा काम जो 1 घंटा का काम है वो 5 मिनट में काम हो जाता है। तो ये मुझे गर्व होता है। जी सर, एक चीज़ अभी आधुनिक सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे। अभी आप इतने लंबे समय से आपने सेना को में अपना सेवा दिया है, तो अभी अग्निवीर योजना आई है, तो उस पे सर आपका क्या विचार है कि देश के युवाओं के लिए, मतलब आप अपना उस पे विचार कुछ कह सकते हैं उस चीज को लेके? जो मेरा मानना है जी कि जो आम जनता, कोई IAS है या PCS है, बैंक में है, रेलवे में है, सभी लोग, मैं पूरे 34 साल सर्विस किया। मैं महसूस करता हूँ जब कहीं जाता हूँ तो सभी लोग बोलते हैं मैं भी देश सेवा करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं, सभी लोग, और जहाँ जाइए बातें बहुत लंबा करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप जाके सेवा का मौका दें। सेना की नौकरी कोई नौकरी नहीं है। सेना की जो लोग एनरोलमेंट होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ये नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, ये एक राष्ट्र सेवा है। तो राष्ट्र सेवा में जो हमारा मानना है कि आप 4 साल के तो बहुत बड़ी ये हो गया, अवध हो गया। अगर 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए भी किसी को सेवा के मौका मिलता है तो करना चाहिए। जी। उसके एवज में गवर्नमेंट तो 40 लाख 50 लाख अगर ना रहने पर करोड़ों रुपया दे रही है। फिर उसमें जो लोग खिलाफ उसको बोल रहे हैं वो मैं नहीं मानता। ये आपको एक मौका मिला है, सौभाग्य है कि आपको बॉर्डर पर जा करके या फील्ड एरिया में जा करके नौकरी करने को मिल रहा है, सेवा करने को देश को मिल रहा है। तो हमारे तरफ से आप सेवा करें, ये गलत नहीं है, बिल्कुल मेरे विचारों में सही है। अग्निवीर सही योजना है। सही योजना है। हाँ, एक चीज है, सरकार को ये जरूर बोलूंगा कि जो उसी में से 25% को तुरंत बोलते हैं कि मैं रेगुलर कर लूंगा, तो उससे थोड़ा सा उस सेना के अंदर माहौल में चेंजिंग आएगा कि सभी लोग चाहेगा, 100 आदमी है, 100 को हम रख नहीं सकते हैं, 25 को ही रखना है। तो 25 का जो वहाँ कार्य करने का शैली जो ऊंचा दर्जा का होगा, उनका ट्रेनिंग होगा, उसका परीक्षा होगा, उसका फिजिकली टेस्ट होगा, वो लोग उसमें भाग लेंगे। जी। तो वो 25% सभी लोग चाहेगा, जो निकाल दिया जाएगा वो निराश होगा। ये मेरा भी मानना है कि निराश होगा। लेकिन आपको एक सरकार एक जीने के लिए जो कुछ भी अमाउंट दे, 10 लाख 15 लाख 12 लाख जो भी दे, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। जी। मैं एक नॉर्मली किसान परिवार से हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे उस पीरियड में जब हम एनरोलमेंट हुए थे, अगर 10-20 लाख रुपया मेरे पास होता तो शायद मैं सेना में नहीं जाता, मैं कोई और काम करता। जी। तो अच्छा, जब जीवन में अपने आप की कमाई से कुछ करने के लिए सोचिए, ना कि माँ पिताजी पैसा देंगे तो मैं बिजनेस करूंगा। नो, ये तो मेरा कमाई का है ना। अच्छा, अभी लड़के लोग बोलते हैं कि मैं 10+2 कर लिया, फलना कर लिया, अभी मैं देश की सेवा करना चाहता। आप सेवा क्या करेंगे? आप सिर्फ पैसा की बात कर रहे हैं। जीवन लाइफ आदमी को सेट होना चाहिए, लेकिन सेना की लाइफ क्या, हम लोग जीवन में क्या चीज के सुख जानते हैं? होली, दिवाली, छठ, सब कुछ बॉर्डर पर काटे हैं पूरे इतने दिनों तक। जिस दिन आ गए घर में उस दिन खुशी मनाए, जिस दिन आएंगे उसी दिन बच्चा का बर्थडे है, उसी दिन मेरा मैरिज डे है, उसी दिन होली है, दिवाली है। जी। ये अपने मानने के ऊपर है। कोई डेट निश्चित बोल देते हैं कि आज होली इस महीना में नहीं होगा, अगला महीना में होगा, अगला महीना में होली मना लेंगे। जी। जैसे वो कोई भी त्योहार आता है तो बोलते हैं आज नहीं कल होगा, कल 12 बजे तक होगा। कुछ लोग आज भी मनाते हैं, कुछ कल मनाते हैं। हम कल नहीं मनाएंगे, हम 1 महीना बाद मनाएंगे। मनाना आपके ऊपर है, मानना अपने विचार के ऊपर है। विचार आपके क्या कहता है?
जी जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया वैसे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी हमारी तरफ से बहुत ही है जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आकर के हमसे 2 मिनट बातचीत कर रहे हैं, या हमारे उस पुराने दर्द को भी आप बयां कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और क्या एक रिएक्ट हुआ था, फिर इनकी जीवित होने की खबर आई हुई थी, तो आपको उस टाइम में मतलब कैसा एक सिचुएशंस बना था, क्या फील हुआ था उस टाइम में? मतलब शहादत की खबर उसके 13 दिन बाद, आई थिंक 13 दिन बाद ही उनकी 5-6 दिन बाद आई थी। अच्छा सॉरी 5-6 दिन बाद आई हुई थी इनकी खबर कि नहीं ये जीवित हैं। तो वो 4-5 दिन का जो टाइम था वो कैसा था, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जब ये हम लोग को मैसेज मिला, पहले तो हमको पता नहीं था, मैसेज तो पूरे गांव में फैला हुआ था, पूरे गांव के लोग जान रहे थे कि इनके घर में इस तरह की घटना हो चुकी है। जी जी। लेकिन हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं था कि इस तरह के घटना हुआ है। लेकिन मन परेशान था जी जी। कि किस जगह पर है, कोई संपर्क नहीं था हम लोग का। लेटर हम लोग इधर से देते थे, उधर से कोई इसका जवाब भी नहीं आता था, टेलीग्राम जाता था, रजिस्ट्री जाता था। उस समय यही सुविधा थी, टेलीफोन की सुविधा थी नहीं। तो हम लोग पर दिन अपना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बलिया से हम लोग रजिस्ट्री करेंगे, लेकिन वहाँ से कोई उसका रिप्लाई नहीं आएगा। तो नहीं आने से हम लोग का बार बार मन घबराता था कि किस जगह पर है कि बात नहीं, लेटर नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लेटर नहीं लिखें ऐसे। तो इसी तरह हम लोग घबराए हुए थे, पूरी फैमिली घबराई हुई थी। और जिस दिन ये खबर आई है, पूरे गांव वालों को पता है कि इनके घर में इस तरह की घटना हो चुकी है। जी। लेकिन हमारे घर में किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि इनके घर में बताया जाए। फिर जब मेरे पिताजी आए हैं उनको बताया गया है, बता करके उनको द्वार पर ही रोक लिया गया है। उस दिन मेरा फास्टिंग था, बृहस्पतिवार था। मुझे पता चला, पता चलने के बाद तो पूरी फैमिली बिखर ही जाती है कि जी जी। अब उसके बाद तो कुछ किसी को मैंने अपना होश ही नहीं रहा कि अब हमारा परिवार कौन कहाँ है, कि कोई किसी को न देख रहा है न सुन रहा है। जो जहाँ है वहाँ अपना गिरा हुआ है, न कोई किसी को देखने वाला है, न कोई अपनी फैमिली से कोई किसी को न देखने वाला था, न किसी को कोई कहने वाला था। जी। जो भी था अगल बगल गांव के लोग थे, वही लोग किसी एक दूसरे के पास बैठे हैं, संभाल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन किसी को बताने वाला, अपना परिवार किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं था। जी जी जी। और उसके बाद जो इनकी ये मतलब ये लाइव है, जीवित है, बस इनको गोलियां लगी हुई है, तो फिर वो खबर जब आई थी तो आपके मतलब क्या खुशी का क्या ठिकाना था? क्योंकि मतलब एक हस्बैंड को इस तरीके से, मतलब खुशी तो सुन करके तो मन में खुशी हो रहा था, खुशी नहीं हो रहा था, जैसे लग रहा था कि ये हमको लोग बैठने के लिए, देखने के लिए ऐसे हमको इस तरह के बात कह रहे हैं पूरी परिवार को। लेकिन जब हमारे पिताजी आए और बताए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो ये लेटर आया हुआ है, इस पर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि हम लोग का बाबू है, ऐसे हैं, ठीक हैं। हमसे लेटर पढ़वाया जाता था कि पढ़ करके देखो, लेकिन हमको तो दिख ही नहीं रहा था, मुझसे दिख नहीं रहा था कि इसमें लिखा है तो क्या लिखा है। मैं बोल रही थी कि हमको पढ़ने नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। लिखा तो हिंदी में ही था, लेकिन हमको दिख ही नहीं रहा था, इतना हम डिस्टर्ब हो गए थे। ना किसी के बात में हमको विश्वास हो रहा था। जी जी। फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली मिली, सब मैंने उठ कर के बैठने लगे, सुनने लगे उसको। तब जब लगा कि नहीं कुछ तो है, तभी सभी परिवार ऐसे उठ करके बैठ रहा है, एक दूसरे को बोल रहा है। थोड़ा सा हिम्मत आया जब ये हुआ कि नहीं अब हम लोग को जाना है, मिलने जाना है। तब मन में हुआ कि तब बात सच है कि हैं, कि तब बात जा कर के सच है कि हैं, ऐसे लगा। अच्छा। मन में तो खुशी तब तक नहीं, ये तो है कि है, लेकिन मन में खुशी तब तक नहीं आ रही थी जब तक मैं अपने आँख से न देखूं। आप मेरे पापा का नाम शत्रुघ्न सिंह है, मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। मेरे पापा का पूरा नाम है ऑनरी कैप्टन शत्रुघ्न सिंह VRC चक्रा, और मेरे पापा 99 कारगिल वॉर के हीरो हैं। उन्होंने 3 मिलिटेंट्स को मारा था और वहाँ से घायल अवस्था में वापस आए थे। मुझे इस पर बहुत गर्व है
साथ ही साथ मैं ये बताता हूँ किसी को भी, अपने दोस्त को या फिर कोई भी जानता है मुझसे पूछता है कि भाई तेरा पापा हीरो है, कार्य हो गया वीर चक्र है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जहाँ जहाँ जाता हूँ, मान लीजिए कोई नया आदमी मिलता है, वो देखता है, तब पे वो अचानक से पूछता है कि भाई ये देखा है वीडियो? मैंने कहा हाँ भाई ये मेरे पापा हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, मेरे बीएचयू गया हुआ था एक फ्रेंड के पास, वो बोला कि भाई एक क्या बोलते हैं, मतलब ये वॉर हीरोज़ को ना वो दे रहे हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें एक वीडियो है, 3-4 वीडियो दिखाया उसने। तो मैंने कहा भाई ये मेरे पापा हैं। बोला मजाक मत कर। मैंने कहा भाई तो खुद ऐसा कुछ कहेगा, तो उसने बोला भाई सच्ची बोल। तो मैंने कहा बाकी प्राउड हुआ कि उसको भी पहले पता है कि वो लोग भी सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन आज के डेट में मैं क्या कहूँ, कोई मतलब सिविलियंस उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो जान रहे हैं वो उनकी बात के प्रति मेरे को बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है कि वो सब जानते हैं। मैं चाहता हूँ सब ऐसे ही इसी तरह मेरे पापा सबको मोटिवेट करते रहें और सबको बताते रहें कि मेरे पापा कि क्या होता है देश सेवा। आपको पहली बार कब पता चला था कि आपके पिताजी वीर चक्र हैं? नहीं, वीर चक्र में जानता पापा बचपन से मिला हुआ है, लेकिन ये तो मिलता कैसे है, वो हुआ क्या था, वो तो क्लास 4th-5th में आया, तब ऐसे ही पढ़ रहा था, तब फिर मैं पता चला फिर। ओके, थैंक यू अभिषेक हमसे बात करने के लिए। मतलब जब पहली बार आपने न्यूज़ सुना कि सर को वीर चक्र मिला हुआ है, तो उस टाइम में आपको कैसा लगा कि भाई वीर चक्र बहुत बड़ा एक गैलेंट्री अवार्ड होता है, वीरता के लिए मिला जाता है? पहले तो ये तो पता नहीं था कि ये वीर चक्र, परमवीर चक्र होता क्या है। जी हम लोग तो टीवी में देखते थे परमवीर चक्र ये सब, लेकिन ये पता नहीं था कि क्या होता है। फिर ये उस समय घर पर ही थे, तो ये बताया कि हमको ये हो गया है, पुरस्कृत हो गया है, नाम आ गया है और हमको वीर चक्र मिलेगा। तो मैं बोली कि ये होता क्या है, तो ये बताया कि जो अच्छा काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो मैं अच्छा काम किया हूँ ऐसे ऐसे, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला। तो सुन करके खुशी हुई, बहुत खुशी हुआ। लेकिन जब वो समय याद आदमी करता है, उस तरफ जाता है, तब लगता है कि मेरी दुनिया कहाँ चली गई थी। लेकिन जहाँ आदमी वो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस करता है, तब तो खुशी से आदमी झूम ही जाता है। और ऐसा मौका आया, दुख के साथ सुख भी मिला। जी तो खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ कि हम लोग माने कहाँ थे कहाँ पहुँचे। आज इसी की वजह से किस किस से मिलना हुआ जिससे हम लोग सोचे नहीं थे, सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस परिवार के नाम ऊंचा हुआ, रोशन किए कि मैंने एक पुत्र ऐसे भी अपने घर में, चाहे एक पति ऐसे हम मुझे मिले, हमारे पति ऐसे मिले कि देश के लिए इतना किए। और देश के एक ऐसे हस्ती वाले बड़े बड़े आदमी, छोटे आदमी, कोई भी इनको इज्जत और सम्मान देता है। इनके साथ साथ मुझे भी वो सम्मान मिलती है, तब मुझे बहुत गर्व होता है। जी। आज मुझे ये सौभाग्य ऐसे पति के द्वारा प्राप्त हुआ। जी। इन्हीं के द्वारा ये सब सौभाग्य है कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। इनके साथ मुझे वहाँ भी दिल्ली भी जाने का मौका मिला, कि आर नारायणन से मिलने का। जितने लोग हैं नाम भी नहीं याद आ रहा है। जी, थैंक यू अल्पना मैम हमसे बात करने के लिए और अपना एक प्यारा सा जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए।